तो दोस्तों हमने टाइम एंड वर्क में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है जो कर लिया था, और उसमें है जो 3 मेथड मैंने बताया था, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड और तीसरा मेथड। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आज हमें जो लेक्चर जो यहाँ पे करने वाले हैं तो उसको टाइप बाय टाइप करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम इसमें एक ही मेथड बताएंगे, बाकी मेथड अपना है जो लेक्चर 2 और 3 में देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले स्टार्ट, ठीक ना। कह रहा है कि रोशन किसी काम को 10 दिन में करता है जी। रोशन यदि करता है तो कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तथा गोलू है ना जो उसी काम को 15 दिन में करता है। जोन कमा जो रोशन करता है ना वो 10 दिन लगाता है, लेकिन वही कमा के गोलुआ करता है ना तो 15 दिन लगाता है। तब कह रहा है कि दोनों मिल, यदि रोशनवा गोलुआ दोनों मिल जाएगा तब कितना दिन लगाएगा। फिर से समझिए, रोशन अकेले करता है तो 10 दिन लेता है, वही कमा के ये गोलू करता है तो 15 दिन लेता है, लेकिन रोशन और गोलू दोनों मिल जाएगा तब कितना दिन लेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा प्रोसेस, यहाँ पे कुछ नहीं। रोशन है, ठीक है, रोशन यहाँ पर है, कितना लगाता है? 10 दिन। गोलू कितना दिन लगाता है जी? 15 दिन, ठीक ना। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक ना, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना, ये दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे 30 आएगा। 30 होता है ना, यही जो होता है जो पूरा वर्क होता है, और इससे जो भाग देंगे ना वो इसका एफिशिएंसी होता है। तो देखिए 10 30, 15 दूनी 30, ये इफ़िशियंसी आया। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कहीं न कहीं इसी से पता चलता है कि कौन कितना यहाँ पे काम मतलब कि फास्ट करता है या स्लो करता है, कौन कितना समय लगा, कम लेगा या ज़्यादा लेगा, इसी से पता चलता है, ठीक है। ये जो डे है किसका है? रोशन का है। इफ़िशियंसी किसका है? रोशन का है। ये गोलू का डे है और इफ़िशियंसी किसका है? यहाँ पे गोलू का है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिल करके, तो एक बात समझिए, ये दोनों का जो यहाँ रोशन का इफ़िशियंसी कितना है? 3 यूनिट है। तो गोलू का यहाँ पे इफ़िशियंसी कितना है? गोलू का जो यहाँ पे इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी यहाँ पे 2 यूनिट है। और टोटल वर्क कितना है? यहाँ पे वर्क यहाँ पे कितना है जी? वर्क यहाँ पे टोटल वर्क बोलते हैं इसको 30 है, ठीक ना। तो एंड निकालना है, क्या निकालना है? रोशन और गोलू दोनों आपस में जुड़ जाएगा ना, यही निकालना है। दोनों मतलब कि दोनों एक साथ काम करेगा, उसका क्या बोल रहा है? समय कितना लगेगा। तो टाइम, समय को बोलते हैं हम लोग टाइम बोलते हैं, ठीक ना। तो आपको पता होगा, तो यहाँ पे आपको पता होगा टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफ़िशियंसी, लेकिन किसका? दोनों का, ठीक ना। तो दोनों का मतलब कितना? रोशन और किसका? गोलू का ना। तो टाइम इसका भी रहेगा, तो ये भी कि इसका रहेगा, यही दोनों का रहेगा। लेकिन वर्क है कितना? यही पूरा वर्क होता है 30, ठीक ना। और इफ़िशियंसी, एक बात समझिए, रोशन का 3 यूनिट है, गोलू का 2 यूनिट है। तो दोनों यदि मिला देंगे तो इफ़िशियंसी रोशन और गोलू के यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 3 यूनिट, और यहाँ पे 2 यूनिट इक्वल टू कितना? 5 यूनिट। तो यही 5 यूनिट है, ठीक ना, जो नीचे चले गया था। 5 6 का 30, यही 6 डेज यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, समझे ना। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि 30 को कुर्सी बनाना है, लेता है कितना दिन? 10 दिन समय लेता है। तो एक दिन में कितना बनाता होगा? यहाँ पे 3 को बनाता होगा। तो एक दिन के काम को इफ़िशियंसी बोलते हैं, बात हम बता चुके हैं लेक्चर 2 में, ठीक ना। अब देखिए कि 15 दिन समय लेता है, ठीक ना, और यहाँ पे कुर्सी बनाना 30 को, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाया होगा? 2 कुर्सी बनाया होगा। तो जो एक दिन के जो काम करने का जो क्षमता होता है ना, उसी को हम यहाँ पे कार्य क्षमता बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोलते हैं, ठीक है। और इफ़िशियंसी यहाँ पे इसका कितना? ये वाला 3 यूनिट, ये वाला 2 यूनिट, और पूरा यदि जोड़ दिए तो यहाँ पर रोशन और गोलू के यहाँ पे कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। लेकिन ई वाला जो आता है ना, ई वाला दोनों का जो एलसीएम होता है, दोनों इसका जो जितना समय लगता है, इसका समय लगता है, दोनों का जो समय का जो एलसीएम होता है उसको बोलते हैं टोटल वर्क, ठीक है। रोशन के यहाँ पे टाइम है, गोलू का टाइम है। तो देखिए रोशनवा अकेले करता था 10 दिन लेता था, गोलुआ करता था 15 दिन लेता था, लेकिन जब रोशनवा गोलुआ के मिला दिए तो कितना दिन लिया जी? 6 दिन लिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालिएगा तो ऐसा ही निकलेगा। चलिए यहाँ पे अर्जुन नाम के वो लड़का है, अर्जुन है जो कितना 15 दिन लगाता है, और उसी काम को बसंत करता है 20 दिन लगाता है। तब कह रहा है कि यहाँ पे दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना दिन में कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे अर्जुन अकेले करता था 15 दिन लेता है, बसंत अकेले करता था 20 दिन लेता है। और यदि अर्जुन और बसंत दोनों एक ही साथ करेगा तब कितना दिन समय लेगा, ठीक है। तो अर्जुन यहाँ पे कितना दिन ले रहा है जी? 15 दिन ले रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे बसंत कितना ले रहा है? बसंत यहाँ पे ले रहा है कितना? 20 दिन ले रहा है, ठीक ना। अब ये दोनों का जो डे होता है ना, ये दोनों का डे का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पे टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। 15 15 4 60, मान लीजिए कि 60 कुर्सी बनाना है, 15 दिन समय ले रहा था, एक दिन में कितना बनाया होगा? 4 बनाया होगा। यहाँ पे 60 को मान लो कि खिलौना बनाना है,
ठीक ना, और 20 दिन समय लेता है तो कितना खिलौना बनाया होगा एक दिन में, तो 3 वो बनाया होगा, 20 × 60। यही होता है ना जो टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए भैया कि ये जो आया ना, ये किसका, अर्जुन का यहाँ पे डे है, ये अर्जुन का, ये किसका, बसंत का यहाँ पे डे है। ये क्या है, एफिशिएंसी है, अर्जुन का एफिशिएंसी है, ये बसंत का एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी ऑफ यहाँ पे अर्जुन का यहाँ पे कितना होगा, 4 यूनिट होगा। एफिशिएंसी ऑफ यहाँ पे बसंत का कितना होगा, बी लिख देते हैं, ठीक है ना, 3 यूनिट होगा। और यदि दोनों का जोड़ दीजिएगा ना जी, यहाँ पे इसका और इसका एक ऐसे लिख देते हैं, बसंत का और इसका ऐसे भी लिखाता है, ठीक ना, अर्जुन और प्लस यहाँ पे बसंत, तो ये दोनों के एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, A + B ऐसे करके, ये हटा भी सकते हैं, ठीक ना। तो उस तरह से डायरेक्ट लिखे। तो यहाँ पे देखिए कि 4 यूनिट उसका है, अर्जुनवा का है, 3 यूनिट बसंत का, तो कितना हुआ, 5 × 4 = 9 हो, 4 × 3 कितना हुआ, 7 यूनिट हुआ, समझे क्या, 7 हुआ। चलिए टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 60 है, यही होता है ना टोटल वर्क है। लेकिन निकालना है क्या, निकालना है टाइम, निकालना है दोनों मिलकर जो काम करेगा, जिसको अर्जुन का और किसका, बसंत का, यही पूछा है ना। तो देखिए टाइम का जो फार्मूला होता है, ठीक ना, टाइम का फार्मूला होता है वर्क अपॉन क्या, एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी किसका, अर्जुन, यहाँ पे किसका, बसंत का टाइम है, तो एफिशिएंसी भी किसका रहेगा, अर्जुन और किसका, बसंत का रहेगा। तो वर्क है कितना भैया, 60 है। एफिशिएंसी दोनों का जोड़े, अलग अलग 4 था, एगो का अर्जुन का 4 था, इसका 3 था, तो दोनों के एक साथ जब जोड़े तो कितना आया, 7 आया। तो इतना ही जो डे आया ना, इतना ही आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे यदि जोड़िएगा तो 7 × 8 = 56, 8 पॉइंट कुछ है जो डे लेगा, यानी कि 8 दिन कुछ समय लेगा, कुछ घंटा लेगा, जिसमें है जो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर काम करेगा। बात भी सही है, अकेले 15 दिन में करेगा, ये 20 दिन में करेगा, तो दोनों मिल जाएगा तो कम ही समय लेगा ना। तो इस तरह से हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे हम कुछ है क्वेश्चंस करवाते हैं, यहाँ पे जो एसएससी में पूछा गया है। एक क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, एसएससी, एक क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आसान सा है। एगो जॉन नाम के लड़का है, कौन है, एगो जॉन, देखो कह रहा है जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रवि, एगो रवि नाम के लड़का है जो कितना दिन लगाता है, 20 दिन लगाता है जॉन, ठीक है। रवि लगाता है कितना दिन, 28 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझिए कि जो यहाँ पे जॉन नाम के लड़का है वो कितना दिन लगा रहा है जी, 20 दिन लगा रहा है, ठीक है। और रवि नाम का लड़का है जो कितना दिन समय ले रहा है, 28 दिन ले रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लीजिए तो 20 और यहाँ पे 28 का यदि एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 5 से लगाइए, डायरेक्ट लगाइए 4 से, तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, यानी कि 7 × 5 = 35, यानी कि 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 40, 140 हुआ ना जी, 140 हुआ ना। यही हुआ टोटल वर्क, ठीक ना, टोटल वर्क, यानी कि W भी कह सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए भैया कि 140 को यहाँ पे कुर्सी बनाना है, 20 दिन समय ले रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, कितना एक दिन में कितना कुर्सी बनाया होगा, 140 को कुर्सी बनाना 20 दिन समय ले रहा है, यानी कि एक दिन में कुर्सी बनाया वो कितना, 7 गो, 20 × 40, ठीक है। अब इसको देखिए कि 140 दिन यहाँ पे 140 को कुर्सी बनाना 28 दिन समय लिया है, तो कहीं ना कहीं ये कितना कुर्सी बनाया होगा, 5 को कुर्सी बनाया होगा हर दिन, ठीक ना, 5 कुर्सी बनाया होगा। तो ये जो है ना एक दिन का काम, यही कहीं ना कहीं क्षमता है, तो किसका है, यहाँ पे जॉन का है, किसका है, यहाँ पे इसका रवि का है। तो यहाँ पे इफिशियंसी लिखना रहता है, इफिशियंसी ऑफ यहाँ पे जॉन का कितना है, यहाँ पे 7 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ रवि के यहाँ पे कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये वर्क कितना है, ये वर्क कितना है, यहाँ पे 140 है, ठीक ना। ये जो एलसीएम होता है ना, दोनों के जो समय होता है, जितना समय लेता है उसका एलसीएम यहाँ पे टोटल वर्क हो जाता है, ठीक ना। निकालना हमको क्या है, टाइम ऑफ यहाँ पे निकालना है जूली का, जति जॉन का, और यहाँ पे किसका निकालना है, रवि का निकालना है। ये दोनों का कह रहा है कि दोनों मिल करके यहाँ पे काम करेगा तो समय कितना लेगा, ठीक ना। ये समय मतलब टाइम होता है, दोनों मिलकर करेगा तो कितना लेगा, ठीक ना, ये पूछा है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग का फार्मूला होता है, यहाँ पे वर्क टाइम का फार्मूला होता है टाइम J प्लस, यहाँ पे दोनों मिलाकर करेगा तो वर्क अपन क्या होगा, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कितना, इफिशियंसी भी दोनों का रहेगा ना, जॉन और रवि का, ठीक है। तो एक काम कीजिए कि हम लोग का अलग अलग इफिशियंसी दे रखा है, जॉन का इतना है तो दोनों का निकाल लेते हैं, इफिशियंसी ऑफ जॉन और प्लस इफिशियंसी ऑफ यहाँ पे रवि कितना है, यहाँ पे निकालना है हमको। तो जॉन का कितना है 7 और इसका कितना है, रवि का यहाँ पे
5 है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, जॉन और यहाँ पे रवि को कितना हुआ 12, ठीक है। यानी कि इस बात से यह पता चला कि वर्ग यहाँ पे टोटल कितना है भैया, वर्ग यहाँ पे कितना है 140 है। इसके जगह पर लिखिएगा ना जी, और इसके जगह पर क्या लिखिएगा, बटा है तो बटा लिखिए। इसका मान कितना आया है 12 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको काट छट कीजिए। इसको जब यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे काटिएगा तो 6 दूनी 12, इसको काटिएगा तो 3, इसको काटिएगा तो 35। यानी कि जो यहाँ पे टाइम जो आया जॉन का और रवि का, यहाँ पे कौन सा आया, यहाँ पे 35 बाई कितना आया 3 आया। तो 35 बाई 3 कौन सा हो रहा है, तो बढ़ते 36 दो यहाँ पे, बढ़ते 36 दो यहाँ पे 38, तो होगा नहीं, बढ़ती है 36 37 से भी नहीं होगा, तो 11 33 और एक 34 से भी नहीं होगा, तो 11 33 2 35, यहाँ पे यह होगा, है ना। यानी कि कौन सा हुआ 11.2/3। बाकी यहाँ पे पूर्णांक भी ले सकते हो, पता है ना, भाग दे करके भी लेने आता है ना। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 3 से यदि भाग देंगे तो यहाँ पे देखो 1 मिनट लगाएंगे 1 होगा, फिर 5 उतरेगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे 1 मिनट 3, फिर 2, ठीक ना। तो अब जो होता है ना ये नीचे आएगा, यहाँ पे कौन 3 आता है ये नीचे, ठीक है। 11 जाता है इधर और 2 है जो ये नीचे वाला शेषफल रहता है जो ऊपर चला जाता है, ठीक ना। तो आ गया इतना, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक ना। अब हम टाइप 2 का एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन। टाइप 2 में है ना कि क्या होता था ना टाइप 1 में कि अलग अलग पहले एगो देता था, पहले ए का काम पहले देता था, बी का काम देता था, लास्ट में जो दोनों के साथ पूछ लेता था। लेकिन इस बार क्या होगा ना, कोई एगो के साथ में पहले देगा, फिर एगो कोई के देगा, अब फिर ओकरा में से कोई एगो के पूछ देगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है क्या, मतलब कि यहाँ पे चलो क्वेश्चन मतलब कि बनाओगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखो एक राम है और एक श्याम है। राम और श्याम किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। राम है और यहाँ पे श्याम है, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करता है जी 6 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि राम उसी काम को अकेले 10 दिन में करता है। लो ये जो राम है ना, ये दोनों तो पहले साथ है किया तो 6 दिन लगाया, लेकिन राम यदि अकेले करता है, क्या कह रहा है कि राम उसी कम्मा को अकेले यदि करता है ना तो 10 दिन लगाता है, ठीक है। तब कह रहा है कि श्यामा कितना दिन में करेगा, इस श्याम है जी कितना दिन में करेगा। तो चलो इसका ही हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये दोनों का एलसीएम ही जी की एलसीएम ही क्या होता है टोटल वर्क होता है। तो 6 और यहाँ पे इसका जब एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। ये 30 है ना, यही 30 है ना जो क्या है वर्क है, ठीक है। चलिए जी 30 कुर्सी बनाना है, 6 दिन समय लगाता है, यानी कि हर दिन एक दिन में कितना कुर्सी बनाता होगा जी 5 को बनाता होगा, तब ना ये जो कहने के 6 दिन में काम होकर कर देता होगा। अब मान लीजिए कि 30 कुर्सी बनाना है भैया, 10 दिन यहाँ पे समय ले रहा है, तो कहने कि हर दिन यहाँ पे कितना कुर्सी बनाता होगा 3 कुर्सी बनाता होगा, ठीक ना। 3 दही 30 हो गया। अब जो आया ना भैया ये इफिशियंसी आया, लेकिन किसका, ये दोनों का साथ, इसका राम और श्याम का आया, यानी कि इफिशियंसी जो आया राम और श्याम का कितना आया 5 आया, ठीक है। और जो इफिशियंसी आया ना ये वाला इफिशियंसी जी सिर्फ राम का आया, कितना आया 3 आया, ठीक है। और एक चीज़ और हमको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये W है ना जी कितना 30 है, लेकिन हमारा क्या पूछा है यहाँ पे, ये W कितना 30 है, लेकिन हमारा क्या पूछा है कि श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा। तो कितना दिन में, यानी कि समय है ना, टाइम मांग रहा है, कितना दिन में टाइमिंग मांग रहा है, लेकिन किसका, ये श्याम है जो कितना दिन में करेगा ये पूछ रहा है। दिन या घंटा ये सब जो रहेगा वो टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए हमको यहाँ पे श्याम का निकालने के लिए हमको श्याम का एफिशिएंसी भी चाहिए ना जी। श्याम का एफिशिएंसी जैसे राम का एफिशिएंसी निकला हुआ है, श्याम का एफिशिएंसी है ही नहीं, लेकिन हाँ दोनों कितना मिला के करता है जो हमको पता है। तो सोचिए राम के अकेले 3 यहाँ पे यूनिट है, और दोनों मिला के 5 यूनिट है, तो कहने के श्याम का 2 यूनिट रहा होगा। चलिए नहीं समझ में आया, यहाँ पे समझिए, हम श्याम का एफिशिएंसी निकालेंगे क्योंकि आगे हमको यूज होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं राम और प्लस ये श्याम का एफिशिएंसी टोटल कितना है 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राम का कितना है, राम का यहाँ पे 3 है ना, और श्याम का हमको यहाँ पे रहने दो 5। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो 5 है ये 5 है यहाँ पे, तो एफिशिएंसी ऑफ श्याम का मान जो होगा 5, ये प्लस में है, तीस तरफ किस में आएगा माइनस में आएगा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ जो श्याम का मान जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा 2 यूनिट आएगा। देखिए बात सही है, राम के अकेले कितना आया 3 यूनिट आया, और श्याम के कितना आया 2 यूनिट आया, और दोनों के एक साथ कितना 5 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है टाइम,
किसका, श्याम का। तो वर्क अपन क्या होता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी किसका रहेगा, श्याम का ही ना। तो वर्क है कितना, ये दोनों ये जो पूरा टाइमिंग का जो यहाँ पे एलसीएम रहता है ना, ये पूरा दिन का जो यहाँ पे एलसीएम रहता है वही जो वर्क रहता है टोटल। तब वर्क यहाँ पे कितना है, 30 है। यहाँ पे लिख भी दिए, ठीक ना, यहाँ पे लिख भी दिए यहाँ पे, ठीक है। तब वर्क यहाँ पे 30 है। एफिशिएंसी अभी श्याम के कितना निकालें, 2 निकालें, काटोगे तो कितना आएगा, 15 डेज। यही आंसर आ गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन रहता है सब, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए भैया, सबसे आसान यहाँ पे कि एक्स तथा वाई, ठीक ना, एक काम को 8 घंटा में करता है, दिन नहीं है, घंटा में दे दिया क्वेश्चन। कल को यहाँ पे देता है ना, कल को मिनट में भी दे सकता है, तो इससे डरिएगा नहीं, ठीक ना। एक्स और वाई, ये जो एक्स और वाई 8 घंटा में काम करता है, जबकि अकेले एक्स कितना घंटा में करता है, 12 घंटा में करता है। तो वाई अकेले कितना घंटा में करेगा, देखिए यहाँ पे समझिए। एक्स और यहाँ पे प्लस वाई, ये दोनों मिल करके पता है कितना समय लेता है, 8 घंटा लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स यदि अकेले काम करता है तो कितना लेता है, 12 घंटा लेता है। चलिए दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकालिए। तब 12 और यहाँ पर 8 का यदि एलसीएम देखोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 48 होगा, ठीक है, 48 होगा। चलिए यहाँ पे काटिए, 8 छक्का 48, बरचौ 48 हुआ ना जी। यहाँ पे बरचौ 48 और 8 छक्का 48, यानी कि 48 को कुर्सी बनाना 8 दिन समय लेता है, यानी कि हर दिन 6 कुर्सी बनाता होगा। चलिए 48 कुर्सी बनाना है और यहाँ पे कहीं न कहीं 12 दिन में तैयार करना है, 12 दिन समय लेता है, तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 4 को बनाता होगा। तो चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एफिशिएंसी वाई का कितना है, यहाँ पे 6 यूनिट है। और यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ पे सिर्फ एक्स का अकेले कितना है, 4 यूनिट है। और यहाँ पे वर्क यहाँ पे कितना है, 48 है। और यहाँ पे ये टोटल वर्क हो जाता है ना, ठीक ना, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे निकालना है क्या, टाइम सिर्फ किसका निकालना है, वाई के। वाई अकेले कितना दिन में काम करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे एफिशिएंसी एक्स और एफिशिएंसी अलग अलग तोड़ सकते हैं। वाई के यहाँ पे 6 यूनिट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी एक्स के अकेले कितना है, 4 यूनिट है। तो एफिशिएंसी वाई यहाँ पे 6। तो यहाँ पे एफिशिएंसी वाई का तो मान नहीं निकल जाएगा क्या, 6 है, तो प्लस में तो मान सब 4 पहुँचा दीजिए। तो यानी कि एफिशिएंसी वाई का जो मान आएगा यहाँ पे कितना, 2 यूनिट आएगा। ये जो आया ना 2 यूनिट, यही आगे चल के काम आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए टाइम निकालना किसका, वाई का। वर्क अपन क्या होता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी किसका रहेगा, वाई का ना। तो यहाँ पे समझिए वर्क यहाँ पे है कितना, 48, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हुआ, यहाँ पे 2, ठीक ना। तो काटोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 24 डेज यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है, समझे। यही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप समझ सकते हैं। टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपन क्या, एफिशिएंसी। देखिए हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि आगे चल के हमको ज़रूरत रहता है, ठीक ना। यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पे वाई का सच में यहाँ पे 2 यूनिट है और यहाँ पे एक्स का 4 यूनिट है, तो दोनों मिला करके 6 यूनिट हुआ ना जी। यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ई वाला होता है ना, ई वाला यही यहाँ पे एक दिन का कार्य जो होता है, एक दिन का कार्य करने की क्षमता, यही एफिशिएंसी होता है। और इसी एफिशिएंसी मतलब कि यदि नहीं निकला हुआ रहेगा तो समझो कि वहाँ पे टाइम निकलेगा ही नहीं। तो एफिशिएंसी निकालना हमको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। कंपटीशन में जो पूछे हुए क्वेश्चन है ना, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये SSC MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में कि जूली और राहुल एक साथ कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि जूली अकेले 20 दिनों में पेंट कर सकती है तो राहुल अकेले कमरे को पेंट करने के समान काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझना है। देखिए जूली और ये जो राहुल है ना, ये जूली और राहुल, ठीक ना, दोनों एक साथ, ठीक ना, दोनों एक साथ कितना दिन में काम कर रहा है जी, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि अकेले कौन, यदि जूली अकेले काम करती है तो 20 दिन में करती है। जूली यदि अकेले करती है तो 20 दिन में करती है। चलो दोनों को एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 और 12 के यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 पचे 60, भाग दे दो, 20 दिए 60, ठीक है। अब समझो भैया, यहाँ पे हमको जो निकालना है ना, यहाँ पे हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे राहुल अकेले कितना दिन में करेगा, मतलब वही समान काम को कितना दिन में पेंट कर सकता है। तो टाइम राहुल का पूछा है। देखिए हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक मारेंगे जो, ठीक है। राहुल वर्क अपन क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी किसका होगा, राहुल का होगा। वर्क है कितना, ये टोटल वर्क इसी को ना बोलते हैं, ठीक है, वर्क हो गया। एफिशिएंसी, चलिए एफिशिएंसी ये 3 है जूली का और दोनों मिला के है किसका,
5 है, तो जूली का 3 है और दोनों मिला के 5 है, तो कहने कि राहुल का 2 रहा होगा। समझ सकते हो ना यहाँ पे, यानी कि राहुल का कितना है, 2 यूनिट है। आप निकाल भी सकते हैं। देखिए एफिशिएंसी जूली और एफिशिएंसी राहुल का कितना है, 5 है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ यहाँ पे एफिशिएंसी जूली का कितना है, 3 है। तो एफिशिएंसी राहुल यहाँ पे कितना, 5। तो एफिशिएंसी राहुल का यहाँ पे कितना आएगा, 5 माइनस यहाँ पे 3 इक्वल टू 2 है ना जी। ठीक है, काटो, यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे 30 डेज। देखो डेज में रहेगा तो डेज में आंसर देना। पिछला बार हमसे गड़बड़ हो गया था, पिछला बार यहाँ पे घंटा में आंसर होगा, ठीक ना। डेज में हम लोग कर दिए थे इससे पीछे वाला क्वेश्चन में, ठीक ना। जैसे देखिए अब ये किया है घंटा में, तो इसका आंसर घंटा में होगा। डेज है तो 30 डेज यहाँ पे को होगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए सुमित और राजीव मिलकर, ठीक ना, काम करते हुए काम को 20 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर के कितना दिन में कर सकता है, 20 घंटे में कर सकता है। जबकि सुमित अकेले 25 घंटे में कर सकता है, तो राजीव अकेले उस काम को कितने घंटा पूरा कर सकता है। देखिए ये सुमित और ये राजीव मिल गया है। कौन कौन, यहाँ पे सुमित और राजीव दोनों मिल करके यदि काम करता है तो कितना घंटा में करता है जी, 20 घंटा में करता है। लेकिन यहाँ पे सुमित अकेले काम करता है, सुमित अकेले यदि काम करता है तो 25 घंटा में करता है। ठीक है, कितना घंटा में, 25 घंटा में। ये दोनों का एलसीएम निकालिए, तो दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, 20 बचे 100, 25 का 100 भाग लगा दीजिएगा। बस ऐसे ही से बना, सिंपल सी। और कि 100 को खिलौना है, 20 दिन समय लग रहा था, 5 होगा। 100 खिलौना है, 25 दिन यहाँ पे समय लग रहा था, एक दिन में 4 खिलौना बनाता होगा, भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। और ये एफिशिएंसी होता है, ठीक ना, यही वाला एफिशिएंसी होता है। तो सुमित तो हमको निकालना है क्या, यहाँ पे किसका, ये राजीव का, यानी कि टाइम किसका निकालना है, राजीव का, ठीक ना। अब मुझ से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट मार देंगे। वर्क अपन क्या होता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी किसका आएगा, राहुल का ना। वर्क है कितना, 100, ठीक ना। इसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, एफिशिएंसी। यहाँ पे समझिए जी कि यहाँ पे ये सुमित और राजीव का एफिशिएंसी दोनों मिला करके 5 है, ठीक है। और इसमें अकेले ही है जो सुमित का 4 है, तो राजीव का 1 क्यों होगा ना, समझिए। चलिए निकाल के बता ही देते हैं। यहाँ पे सुमित और यहाँ पे राजीव का एफिशिएंसी दोनों मिला करके यहाँ पे कितना है, 5 है, ठीक है। सुमित का एफिशिएंसी यहाँ पे अकेले कितना है जी, 5 है। ये वाला सुमित का है ना, ठीक है। तो राजीव का यहाँ पे कितना हुआ, सॉरी सुमित का अकेले कितना है, 4 है ना, 4 है, तो यहाँ पे 5 हुआ। तो यहाँ पे सुमित का राजीव का जो होगा 5 प्लस में तो माइनस में 4, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दिए। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या होगा, घंटा होगा यहाँ पे, ठीक ना। आवर्स हो गया, यहाँ पे घंटा में रहेगा तो आंसर घंटा ही मारिएगा। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह के मतलब कि पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, बस यहाँ पे समझना रहता है। समझ जाओगे सब है जो आसान हो जाएगा, ठीक ना, इस तरह से समझिएगा। अब हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, समझे क्या। टाइप नंबर 3 भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टाइप 2 तक देखे थे कि 2 ही इंसान इसमें काम कर रहा था, ठीक ना। लेकिन टाइप 3 में क्या है कि यहाँ पे 3 इंसान काम करेगा और अपना अलग अलग समय लेगा, लेकिन कभी तीनों एक साथ करेगा तो फिर कितना समय लेगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे देखिए कह रहा ना कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी है जो 15 दिन में करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि तीनों जब मिल जाएगा ना, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से सोल्यूशन निकालना है, समझे क्या। देखिए ए कितना दिन में करता है जी, 10 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है जी, 12 दिन में करता है। और सी अकेले कितना दिन में करता है जी, 15 दिन में करता है। ये सब का एलसीएम जो होता है ना, वही होता है जो क्या होता है, यहाँ पे ये टोटल वर्क होता है। तो 10, 12, 15 ये सब का एलसीएम जो होगा ना 60 होगा। अब बताइए 60 यहाँ पे मान लीजिए कि ये कुर्सी बनाना है, 10 दिन समय ले रहा है, तो कितना लेगा, एक दिन में 6 लेगा। नहीं तो भाग दे दीजिएगा 6, तो 12 बजे 60, 15 चौ 60। ये सब इफ़िशिएंसी आ गया। इफ़िशिएंसी किसका आया, इफ़िशिएंसी ए का आया 6 यूनिट, इफ़िशिएंसी बी का यहाँ पे 5 यूनिट, और यहाँ पे मैं बता दूं कि इफ़िशिएंसी सी का जो आया 4 यूनिट आया। और यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल वर्क जो आया 60 है। यही होता है ना जो टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इफ़िशिएंसी जब ए बी सी सबको पता ही है, तो इफ़िशिएंसी ए प्लस बी प्लस इफ़िशिएंसी सी का मान निकाल लेते हैं। कितना होगा यहाँ पे जी, देखिए जोड़िए, 6 होगा, 5 होगा और 4 होगा। इसको एक साथ हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ़िशिएंसी ए
प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 6 4 10 5 15। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हमको काम होने वाला। देखिए कहाँ पे होने वाला। जो हमको क्या पूछा है यहाँ पे, टाइम पूछा है। तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा? तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन समय लेगा? ठीक ना। तो ये यहाँ पे लेगा क्या? वर्क बटे इफिशिएंसी लेगा। फार्मूला ये होता ना, लेकिन किसका? तीनों मिल के। तो इसमें भी तीनों मिल के होगा। ठीक है, वर्क है कितना टोटल? 60। इफिशिएंसी तीनों को मिला के आया कितना? अलग अलग थे, 6 था, 5 था, 4 था, लेकिन तीनों मिल करके इफिशिएंसी इसका कितना आया? 15 आया। 15 4 60 यानी कि 4 डे में ये काम है जो ओके कर देगा। ठीक ना, समझ के होंगे। चलिए, राम श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः मतलब कि जैसे जैसे ये है वैसे वैसे वो होगा। ठीक ना, दिनों में कर सकता है तो तीनों मिल करके कितना दिन में उस काम को करेगा। ठीक है, यानी कि राम के लिए यहाँ पर कौन हो गया? 12 हो गया, और श्याम के लिए यहाँ पे कितना? 15 हो गया, और अनवर के लिए कितना होगा? 20 हो गया। क्रमशः का मतलब यही होता है। तो राम के लिए यहाँ पे कितना दिन लगा रहा है जी? 12 दिन लगा रहा है। श्याम कितना दिन लगा रहा है? 15 दिन लगा रहा है। अनवर कितना दिन लगा रहा है भैया? यहाँ पे 20 दिन लगा रहा है। तीनों के यहाँ पे एलसीएम निकालिए। ठीक ना, तीनों का एलसीएम निकालिएगा ना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 60 ही होगा। समझे क्या? यहाँ पे भी कितना हुआ? 60 ही हुआ। अब यहाँ पे कीजिए, 12 पचे 60, 15 4 60, 20 3 60। अब यहाँ पे हमारा इफिशिएंसी जो है अनवर का यहाँ पे कितना है? 5 यूनिट है। और इफिशिएंसी यहाँ पे किसका? इसका श्याम का यहाँ पे कितना है? 4 यूनिट है। और इफिशिएंसी यहाँ पे किसका? अनवर के यहाँ पे कितना है? 3 यूनिट है। टोटल वर्क ई वाला होता है। तो यहाँ पे वर्क कितना है? 60 है। समझे क्या? अब यहाँ पे हम पूरा इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। किसका? यहाँ पे राम का निकालना है, श्याम का निकालना है, और अनवर का निकालना है। तीनों मिल के यदि काम करेगा तो कितना दिन समय लेगा, इसी को निकालना है। तो जब ये निकालेंगे तीनों मिल के, तो तीनों का यहाँ पे इफिशिएंसी भी तो आएगा। तो अलग अलग इफिशिएंसी देखिए, यहाँ पे ए राम, और यहाँ पे श्याम, और यहाँ पे अनवर। ठीक ना, ये पूरा। चलिए, राम के रखिए 5 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट। तीनों के एक साथ यदि मिला देंगे तो राम प्लस श्याम प्लस अनवर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे 5 4 9, और 9 और 4 कितना होगा यहाँ पे? चलिए, 5 4 9 और 9 3 यहाँ पे 12 यूनिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालना है किसका? यहाँ पे राम श्याम और अनवर का। तो फार्मूला होता है वर्क अपन क्या? इफिशिएंसी। इफिशिएंसी भी किसका होगा? राम श्याम अनवर, तीनों को मिला के ना, बोला था ना कि तीनों मिला करके यदि काम करेगा तो कितना दिन लेगा। अकेले यहाँ पे 12 दिन ले रहा है राम 12 दिन ले रहा है, श्याम 15 दिन ले रहा है, और यहाँ पे अनवर 20 दिन ले रहा है। तो तीनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन लेगा? तो ये टोटल वर्क यहाँ पे कितना? 60। इफिशिएंसी यहाँ पे कितना आया? 12 आया। तो यहाँ पे 12 बचे, यहाँ पे 60, यानी कि यहाँ पे 5 डेज में यहाँ पे काम ओके कर देगा। सोचिए, उसका यहाँ पे 4 डे आया था, यहाँ पे 5 डे आया था। तो इस तरह से कहीं कि यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे अब हम अगल का टाइप, यहाँ पे टाइप 4 है भैया। टाइप 4 को मतलब अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में। ठीक ना, और सी के जब सहायता लेता है, यानी कि तीनों मिल जाता है, ए बी सी मिल जाता है, यानी कि सी के सहायता लेता है, तब है जो कहने कि 12 दिन में समाप्त करता है। तो सी अकेले कितना दिन में करता है? देखिए, बात समझिए। इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकालेंगे। यहाँ पे ए है ना, ए अकेले करता है 24 दिन में। ठीक है, और बी अकेले काम करता है कितना दिन में? यहाँ पे 30 दिन में। और जब सी के सहायता लेता है, यानी कि ए बी और सी ये सब सहायता लेता है, सी के जब सहायता लेता है तो 12 दिन में काम करता है। तब यहाँ पे कह रहा है कि सी अकेले कितना दिन में काम करता है। ये जो सी है ना, सी अकेले कितना दिन में काम करता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लीजिए। 24, 30 और 12 का यदि एलसीएम लीजिएगा ना तो 120 आएगा। 24 बचे 20 से, 3 चौका 12, 30 चौका 20 से, है ना, 12 दही 20 से 10 हुआ। ठीक है, एक बात समझिए कि हमको यहाँ पे निकालना है किसका? हमको निकालना है यहाँ पे सी का। जब सी का मान निकालना है, सी का हमको टाइम निकालना है, तो सी का हमको एफिशिएंसी होना चाहिए। जबकि ए का एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी है, सी का है ही नहीं, तीनों मिला के है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ए का यहाँ पे मान कितना है? 5 यूनिट है। एफिशिएंसी ऑफ
बी का मान यहाँ पे कितना है 4 यूनिट है। और ई जो है इफिशिएंसी ए प्लस इफिशिएंसी बी प्लस इफिशिएंसी सी, ये तीनों का जो मान है यहाँ पे कितना 10 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशिएंसी सी हमको चाहिए, तो इफिशिएंसी सी देखिए कैसे निकालेंगे। जो इफिशिएंसी ए के मान यहाँ पे 5 डाल दीजिए, इफिशिएंसी बी के मान यहाँ पे 4 रख दीजिए, इफिशिएंसी सी एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, और इफिशिएंसी सी का मान देखिएगा कि 10 5 4 9 उस तरफ पहुँचा दीजिए, तो इफिशिएंसी सी का जो मान आएगा ना वो 1 यूनिट आएगा। ठीक है, और ये जो ई हुआ आया ना ये 120, यही आया टोटल वर्क। लेकिन कह रहा है कि जब सी की सहायता से इतना दिन लगाया तो यहाँ पे सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, यानी कि टाइम पूछा किसका, सी का ना, तो फार्मूला होता है वर्क अपॉन क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी किसका रहेगा, सी का ही ना। तो टाइम यहाँ पे टाइम देखिए वर्क यहाँ पे है कितना जी, टोटल वर्क यहाँ पे कितना 120 है। अच्छा इसीलिए हम सी का एफिशिएंसी निकाल लेते सी, क्योंकि आगे जाके यूज होने वाला। सी का एफिशिएंसी कितना 1 यूनिट, तो बताइए 120 ही हुआ ना, 120 डेज में यहाँ पे काम ओके कर देगा। ठीक है, चलिए ये देखिए राम एक काम को 12 दिन में करता है, राम है जो एक काम को 12 दिन में करता है, एकदम पढ़ते चलिए लिखते चलिए, जबकि श्याम उस काम को 15 दिन में करता है। ये जो श्याम है उस काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, फिर कह रहा कि तथा राम श्याम और मोनू तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करता है, यानी कि राम श्याम और कौन मोनू, ये तीनों मिलकर कितना दिन में काम करता है जी 5 दिन में काम करता है। तब कह रहा है कि मोनू अकेले कितना दिन में काम करता है। ठीक है, ये सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम में टोटल वर्क होगा, तो यहाँ पे कीजिएगा 12 और यहाँ पे ये सबका एलसीएम जो आएगा यहाँ पे 60 हैगा। तो देखिए यहाँ पे 60 को कुर्सी बनाना है, 12 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा वो 12 × 5 = 60, कहा कि ये भाग किए तो सही इसको भी भाग दे दो, तो 15 × 4 = 60, इसका ना करोगे तो यहाँ पे 12 × 5 = 60 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए मोनू का हमको मान निकालना है, मोनू का हमको टाइम निकालना है, मोनू का टाइम निकालना है ना जी, तो मोनू का टाइम निकालना है यानी कि मोनू का एफिशिएंसी भी हमको चाहिए। तो मोनू का एफिशिएंसी देखिए कैसे हम लोग निकाल लेंगे जो, ठीक है ना। एक बात समझिए कि एफिशिएंसी यहाँ पे राम का जो मान एफिशिएंसी राम का जो है कितना है 5 यूनिट है। ठीक है ना। एफिशिएंसी श्याम का यहाँ पे कितना है 4 यूनिट है। ठीक है, एंड एफिशिएंसी तीनों का राम और एफिशिएंसी श्याम और एफिशिएंसी मोनू ये सब का एक साथ कितना है 12 यूनिट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी राम का यहाँ पे कितना है 5 यूनिट है, एफिशिएंसी श्याम का कितना है 4 है, एफिशिएंसी मोनू का यहाँ पे बच रहा है = 12 हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक काम कीजिए कि एफिशिएंसी यहाँ पे एफिशिएंसी मोनू का यदि देखा जाए तो 12, तो प्लस में तमाने से 5 × 4 = 9, यानी कि एफिशिएंसी मोनू का जो मान है यहाँ पे कितना है 3 यूनिट आया। ये 3 यूनिट को हम आगे जाके यहाँ पे काम लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा है मोनू का कि मोनू अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो वर्क अपॉन क्या होता है एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी है किसका मोनू का देना चाहिए ना, देंगे ना, तो वर्क है कितना, इसी को तो वर्क बोलते हैं टोटल वर्क। तो वर्क यहाँ पे 60 है और एफिशिएंसी यहाँ पे कितना आया मोनू का 3 आया है, यानी कि जब काटेगा तो 3 दूनी 6 20 डेज है ना, 20 डेज इसका फाइनल आंसर होगा। टाइप 5 को अच्छे से समझिएगा, ठीक ना, बढ़िया से बने रहिए, वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं, आसान सा है, हो जाएगा। ए और बी 8 दिन में, ठीक ना, ए और बी मिल करके कितना दिन में 8 दिन में काम करता है। ठीक है, और कह रहा है कि बी और सी 12 दिन में, बी और सी कितना दिन में 12 दिन में। ठीक है, बी और सी 12 दिन में, समझे। फिर कह रहा है क्या कि ए और सी 8 दिन में, ए और सी और मतलब जोड़ के ना 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी कि ए + बी + सी ये तीनों मिलकर टाइम पूछ दिया, तो कुछ नहीं बस वही प्रोसेस लगेगा, एलसीएम लेना है सबका। तो 12 और 8 और ये 8 का जब एलसीएम करोगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, काटो यहाँ पे 8 × 6 = 48। ठीक है, 48 कुर्सी बनाना है, 8 दिन समय ले रहा है, एक दिन में 6 दिन डायरेक्ट भाग दे, एक दिन में 6 कुर्सी बनाएगा, डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा, बढ़ चौक 48, यहाँ पे 8 × 6 = 48। इस बात से यह पता चला भैया कि यहाँ पे एफिशिएंसी ना ए + बी का मिला करके 6 दिया है, बल्कि ए का नहीं है, बी + सी का यहाँ पे साथ है। तो हम लोग का कहने की एफिशिएंसी अलग अलग निकालना बहुत ज़रूरी है, जब तक निकालेंगे नहीं ना जब तक काम ही नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि एफिशिएंसी ए
और प्लस इफिशियंसी बी, ठीक है, इसको ले लेते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं, इफिशियंसी बी प्लस इफिशियंसी सी, ठीक है। इफिशियंसी किसका, ये इफिशियंसी यहाँ पे कितना हुआ ए और प्लस इफिशियंसी सी, यानी कि ए बी बी सी ए सी, ठीक है, सी ए। चलिए जोड़िए सबको, ए प्लस बी कितना है इफिशियंसी 6 है, बी प्लस सी कितना है 4 है, ठीक है, और प्लस ए और सी कितना है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और ए जोड़ोगे तो कितना 2a होगा, ठीक है, प्लस बी और बी जोड़ोगे तो 2 इफिशियंसी बी होगा, और सी और सी जोड़ोगे तो 2, जब ब्रैकेट हटाओगे ना तो इसी तरह से होगा ना, हो गया 6 4 10 6 16। एक काम करो, 2 इसमें कॉमन है तो इफिशियंसी ए और प्लस इफिशियंसी बी और इफिशियंसी सी इक्वल टू कितना 16। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इफिशियंसी ए और इफिशियंसी बी, ठीक ना, और इफिशियंसी सी 16 इंटू में तो डिवाइड में जाएगा तो कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि अगल का स्टेप में देखा जाए तो इफिशियंसी ए प्लस इफिशियंसी बी प्लस इफिशियंसी सी का जो मान है यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 8 आ गया। मेरा ये क्या आया 8 आ गया, काम ओके हो गया। चलिए जब ये मेरा 8 आ गया तो यहाँ पे तीनों मिला करके पूछा है, तीनों मिला करके पूछा ए प्लस बी प्लस सी, तो सोचना क्या है, वर्क अपन क्या होता है इफिशियंसी, यही होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो बताइए वर्क है क्या, यही है ना पूरा वर्क, तो वर्क यहाँ पे 48, और तीनों मिला करके ये अलग अलग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डरना नहीं है, इसको ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं 8, ठीक नहीं, दोनों सेम ही है। तो बताइए पूरा तीनों का एफिशिएंसी जोड़ के कितना आया 8 आया, यानी कि 8 6 का 48, 6 डेज में काम यहाँ पे ओके हो जाएगा, समझे क्या। चलिए इसको देखिए, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करता है, यानी कि ए और बी दोनों मिला करके 6 दिन में काम करता है, और बी और सी यहाँ पे बी और सी, ठीक ना, बी और सी यहाँ पे मिला कर कितना दिन में काम करता है 10 दिन में करता है, और सी और यहाँ पे ए मिल कर कितना दिन में करता है जी, यहाँ पे ए और सी यहाँ, यानी कि ए और सी मिलकर कितना दिन में काम करता है भैया, यहाँ पे ये 12 दिन में काम करता है, ठीक है। सबका एल्शियम लीजिए, तो सबका एल्शियम लीजिएगा तो यहाँ पे 60 होगा, सबसे मस्त। यहाँ पे चलिए डिवाइड मारिए, सबसे बेस्ट है वो कुर्सी वाला, यहाँ पे बहुत बार समझा दिए। तो यहाँ पे 6 दही 60, 10 10 काटोगे तो 1, यहाँ पे 10 6 का 60, ठीक है, यहाँ 12 5 60, यानी कि तीनों मिला करके जो यहाँ पे इसका जो इफिशियंसी आया, इफिशियंसी ए और प्लस इफिशियंसी बी, ये सब के मान, और ये इफिशियंसी बी और इफिशियंसी सी, ए और इफिशियंसी यहाँ पे ए और प्लस इफिशियंसी सी, ये पूरा, ये देखिए इफिशियंसी ए का मान यहाँ पे कितना है 10 है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, इफिशियंसी बी का मान यहाँ पे कितना 6 है, और इफिशियंसी ए और सी का मान यहाँ पे कितना 5 है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इफिशियंसी यहाँ पे ए और ए दो कितना होगा 2a हो जाएगा, इफिशियंसी यहाँ पे 2b हो जाएगा ए वाला, और यहाँ पे ए वाला, और यहाँ पे 2 इफिशियंसी सी हो जाएगा, यहाँ पे 10 6 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा, 10 6 16 16 5 21, 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो इफिशियंसी ए और प्लस इफिशियंसी बी और प्लस इफिशियंसी सी इक्वल टू कितना 21, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे काम करते हैं, इफिशियंसी यहाँ पे ए प्लस इफिशियंसी बी प्लस इफिशियंसी सी का मान यहाँ पे 21 अपॉन, है ना, डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है, ये मेरा आ गया इसका। लेकिन हमको ये थोड़ा ना पूछा है, हमको टाइम पूछा है, किसका टाइम पूछा जी, यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे टाइम पूछा है तीनों मिला करके कि कितना दिन में काम करेगा, तो वर्क ऑफ यहाँ पे इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी तीनों मिला करके होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्क यहाँ पर है कितना, यही ना पूरा वर्क है 60, ठीक है, और इफिशियंसी है कितना 21 अपॉन कितना 2, चलिए यही ना पूरा है, यही से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 60, चलो 2 ऊपर पहुँचा दो, 21 नीचे पहुँचा दो, तो यहाँ पे करोगे
तो 3 सत्ते 21, ठीक ना, यानी कि 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ठीक है। 20 दूनी 40, 40/7 डेज इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। टाइप छठा ध्यान दीजिएगा, ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। कर रहा है क्या यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ए और बी, ठीक ना, एक काम को 12 दिनों में, ठीक है। ए और बी एक काम को कितना दिन में, 12 दिन में, ठीक है। और बी और सी 15 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, ठीक है भैया। और कह रहा है कि सी और ए मिलकर 20 दिनों में, सी और ए मिलकर कितना दिन में, 20 दिनों में कर सकता है। तो सी आपकी बोला कि आपकी अकेला सी कितना दिन में करेगा, सिर्फ सी कितना दिन में करेगा अकेला। चलिए ठीक है, वो अपना काम है, आप उनका जो काम है वो करते रहना है। ये सबका यदि एलसीएम देखोगे ना तो 60 होगा, सबसे आसान। चलो भागा मारना चालू कर दो, 12 × 60, ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल गया, 15 × 60, बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल गया, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 20 × 60। चलिए हमको क्या करना है कि इफिशिएंसी ए और प्लस इफिशिएंसी बी यहाँ पे है, ठीक है, और प्लस इफिशिएंसी बी और इफिशिएंसी सी यहाँ पे है, ठीक है, और इफिशिएंसी सी और इफिशिएंसी ए का यहाँ पे पूरा जोड़ो। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, प्लस बी प्लस सी का कितना है, 4, और सी प्लस ए का कितना है, 3, ठीक है। अब ये दोनों में देखोगे ए 2 जगह पे है तो प्लस प्लस जुटेगा तो 2 इफिशिएंसी ए होगा, ठीक है। बी भी देखोगे तो यहाँ पे 2 इफिशिएंसी बी होगा, और यहाँ पे 2 इफिशिएंसी ए देखो इफिशिएंसी सी होगा। चलो करो, 5 × 4 9, 9 × 3 12, ठीक है। यहाँ पे इफिशिएंसी ए और इफिशिएंसी बी और इफिशिएंसी सी का मान यहाँ पे 12 पॉइंट कितना आया, 2 आया, यानी कि इफिशिएंसी ए और इफिशिएंसी बी और इफिशिएंसी सी का मान यहाँ पे कितना है, 6 आया। देख लीजिए ये आया ना जी, दिख रहा है ना। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने यानी कि सी का हमको एफिशिएंसी चाहिए, तो सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, सी का एफिशिएंसी कैसे होगा, यहाँ पे सी हमको बचना चाहिए, ठीक ना, तो इसको उस तरफ पढ़ेंगे, यानी कि ए प्लस बी का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी और ए और बी का मान पुट करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी ए और बी का मान 5 है, और उसको लेके जाके छोड़ देंगे। तो इस बात से पता चलता है कि इफिशिएंसी ए प्लस इफिशिएंसी बी प्लस इफिशिएंसी सी का मान यहाँ पर टोटल कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो इफिशिएंसी ए और बी का मान कितना है, देखिए, ठीक है ना, ए बी दिख रहा है ना, लेकिन आखिर ये इफिशिएंसी है ना, ये 5, तो ए और बी का मान यहाँ पे इफिशिएंसी कितना है, 5 है। इफिशिएंसी यहाँ पे कितना, 6 हुआ, 6 लिख दीजिए। इफिशिएंसी सी का मान यहाँ पे 6, प्लस में तो माइनस में उसको पहुँचा दीजिए 5 को, यानी कि इफिशिएंसी सी का मान यहाँ पे कितना है, वो 1 यूनिट आया। अब बताइए हमको क्या निकालना, सी अकेला कितना दिन में काम करेगा, यानी कि टाइम यहाँ पे क्या निकालना, सी, तो वर्क अपॉन क्या होता है, इफिशिएंसी सी, तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे जो सी है, तो देखिए भैया वर्क टोटल यहाँ पे यही होता है, ठीक ना, तो 60 लिखे, और इफिशिएंसी कितना 1 है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 60 डेज, यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है, 60 डेज यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, थोड़ा इंक हम डाल लेते हैं क्योंकि इंक का यहाँ पे कमी हो रहा है। जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है जी, ए और बी कितना दिन में करता है, 72 दिन में करता है, ठीक है। और यहाँ पे बी और सी कितना दिन में करता है, बी और सी यहाँ पे कितना दिन में करता है जी, यहाँ पे 120 दिन में करता है, ठीक है। और यहाँ पे ए और सी कितना दिन में करता है जी, यहाँ पे 90 दिन में करता है, ठीक है। बस ये सब का क्या होगा, एलसीएम है होगा, जो टोटल वर्क होगा, तो सबका एलसीएम पहले ले लीजिए, ठीक है। 72 और यहाँ पे 120 और यहाँ पे 90, ये सब का लीजिए। पहले हम 2 से लगाएंगे, 36 होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 45 होगा, ठीक है। अब हम फिर है जो 2 से लगाएंगे तो 18 होगा, यहाँ पे 30 होगा, और यहाँ पे 45 एज इट इज लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, ठीक ना, फिर यहाँ पे 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे 15 होगा, और यहाँ पे 45 एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे 3 से लगाएंगे, तो 3 से जब लगाओगे तो 3 3 9 और 3 5 15, 15 3 45। फिर कितना से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 5 3 5 15। फिर है जो 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 1 1। चलिए
करिए। 2 दूनी 4, चरती 12, बढ़ती 36, ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी कि 36 दहिए कितना हुआ 360। इसका 360 है जो एलसीएम होगा। तो सोचिए कि यहाँ पे 72 से और यहाँ पे 360 में यदि भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, करके देख लेना। 7 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, ठीक है, और 7 बचे 35 1 36। और जब इसको करोगे तो 120 बढ़ती है 36, यहाँ पे 3 बढ़ाती आएगा, ठीक है, और इसको करोगे तो 9 चौका 36 4 आएगा। इस बात से यह पता चला भैया, इस बात से यह पता चला कि कहीं न कहीं ये अब हम इस तरह से कि a प्लस बी का जो इफ़िशियंसी आया यहाँ पे a प्लस बी प्लस का जो इफ़िशियंसी आया और इफ़िशियंसी b और प्लस इफ़िशियंसी c का जो आया और इफ़िशियंसी यहाँ पे a और इफ़िशियंसी c, ये सब का जो मान है a प्लस बी का मान कितना 5 यूनिट आया और b प्लस सी के यहाँ पे 3 यूनिट आया और इसका a प्लस सी का यहाँ पे 4 यूनिट आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना, 1 और ये 1 कितना 2 इफ़िशियंसी a, और इसी तरह से ये देखिए 2 इफ़िशियंसी b, और इसको देखिए तो 2 इफ़िशियंसी कितना c, यहाँ पे कीजिए 5 3 8 8 4 12, ठीक है। 2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो इफ़िशियंसी a प्लस इफ़िशियंसी b प्लस इफ़िशियंसी यहाँ पे c इक्वल टू यहाँ पे 12, तो यहाँ पे इफ़िशियंसी a प्लस इफ़िशियंसी b प्लस इफ़िशियंसी c, ठीक है, 12 अपॉन कितना 2 होगा। इस बात से यह पता चला कि इफ़िशियंसी a प्लस इफ़िशियंसी b प्लस इफ़िशियंसी c, ठीक है, इस सब का जो मान आया यहाँ पे कितना आया 6 आया, ठीक है। अब सोचे भैया हमको मान निकालना a का, तो यानी कि a को तो हमको बचाना होगा, तो b प्लस c तो तीनों मिला के 6 यूनिट है, तो हमको यहाँ पे a का बचाना होगा, बचाना ही नहीं होगा, a का हमको इफ़िशियंसी भी निकालना होगा। तो b प्लस सी को तो हमको हटाना होगा, तो b प्लस सी का यहाँ पे इफ़िशियंसी यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको a का बच जाएगा ना जी, a का निकल जाएगा ना। तो b प्लस सी का इफ़िशियंसी है कितना, देखिए b प्लस सी का इफ़िशियंसी क्या है, ये है कितना है, ये तो डे है ना, ये यूनिट ये है, ये वाला मत डाल दीजिएगा, ये दिन है, 120 दिन में करता है b प्लस सी, ठीक ना, ये यूनिट है ना, ये इफ़िशियंसी एक दिन का कार्य, ये है इफ़िशियंसी। तो b प्लस सी का इफ़िशियंसी यहाँ पे कितना है, ठीक है, इफ़िशियंसी ऑफ a लिख दीजिए, और ये b प्लस सी के जब पर हम कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे इक्वल टू कितना 6। अब देखिए कि इफ़िशियंसी a इक्वल टू 6, प्लस में तो माइनस में पहुँचाइए 3 को, तो इफ़िशियंसी a का मान यहाँ पे कितना 3 यूनिट आया, ठीक है। अब जो 3 यूनिट आया भैया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको टाइम निकालना है, टाइम ए निकालना है। तो टाइम ए का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन क्या, इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी भी यही का रहेगा ना, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे कितना है, टोटल यही है जो वर्क है भैया, ठीक है, 360, और इफ़िशियंसी कितना ए का 3, तो यहाँ पे करी बढ़ती है 36 12 120, यानी कि 120 डेज में यहाँ पे काम ओके हो जाएगा, समझे क्या। और मैं बता दूँ कि इस तरह से हमने 1 से लेकर पूरा टाइप 6 बताया और हर टाइप में 2 एग्जाम्पल करके बताया। और रह गया बात, हम और भी वो ट्रिक बता सकते थे, लेकिन वो सब जितना भी और सब मेथड है वो सब मेथड हम लेक्चर 2 में बता दिए, इसीलिए वीडियो बड़ा ना हो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने बस एक ही मेथड को पकड़ के चला। और मैं बता दूं कि ये मेथड ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है और सबसे बेस्ट रहता है। ये मेथड आपको कभी नहीं यहाँ पे एग्ज़ाम में है जो कहीं ना कहीं मतलब फंसने देगा, ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बचाएगा, ये वाला मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।